बच्चे और बच्चियों, सबसे पहले जिसका कोई नाम अब भी नहीं है और आगे भी नहीं और पीछे भी नहीं रहा, उसी को सब संतों ने अनाम करके वर्णन किया। उसने अपनी इच्छा से अपने रूप को, जो सतरूप है, वो तीन स्थापित किए। एक अगम लोक में अगम पुरुष, अलग लोक में अलग पुरुष, सतलोक में सत। ये उनका निज रूप है जो अपने से अलग स्थापित किया, और वो सत्य और अखंड है। उसका न कोई विनाश होगा, न हुआ न होगा, आगे भी नहीं होगा, अब भी नहीं। और वो अनामी वो है, वो तो सबका है। उन्होंने तो ये सतरूप धारण कर दिया अनामी पुरुष ने, और जो कुछ भी रचना होगी वो सब सतपुरुष सतलोक से होगी। ये जितना भी नीचे का विस्तार रहेगा वो सब इनकी इच्छा से होगा। सतपुरुष की इच्छा से सारा विस्तार हुआ। ये जितने भी निकाले गए सब उन्हीं की इच्छा से, और जितनी सुरतों को यहाँ, जितनी जीवात्माओं को भेजा गया, सब उनकी इच्छा से, उनकी मौज मर्जी से सारा विस्तार। कितने जो लिखने में नहीं आ सकते, इतने तो उन्होंने ब्रह्मांड बना दिए उस सतपुरुष ने। लेकिन वो सब देखने ही से पता चलता है, ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ उसका कुछ निशान नहीं है। जो अपने से उन्होंने मौज मर्जी से जो ब्रह्मांडों को बनाया, वो यहाँ उसका कोई निशान नहीं। इशारे तो महात्माओं ने सबने किए जो गए, लेकिन बाकी और कुछ नहीं, ना कोई कह सके, क्योंकि यहाँ चीज ही नहीं वो, तो कोई क्या कहेगा। इशारे इशारे करेंगे बस। उसका जबान से जो मीठा है उसका वर्णन कैसे हो सकता है। वो तो जो जिब्रा ये नहीं वर्णन कर सकती है, इशारे तो करती, लेकिन वो तो आत्म आनंद है। वो तो समुद्र है अमृत का, महासागर को, उसमें कितने समुद्र समा जाए। उस अनामी पुरुष ने अपने से ये तीन सतरूप स्थापित कर दिए, और सतपुरुष से, सतलोक से सब रचना का इन्होंने ही सब विस्तार किया, ऊपर से लेकर के यहाँ तक सब। इन्होंने महाकाल पुरुष को, पारब्रह्म को, ब्रह्म को, ईश्वर को, जो उन्होंने 16 अपने से अलग अपने पुत्रों को यहाँ भेजा, उनके सबके एक से एक बड़े से बड़े मंडल हैं, और उनमें कितने मंडल समाये हुए। वो तो समुद्र है, उसमें तो कुछ नहीं, ऐसी बूंदे ऐसे फेंक दो तो पता ही नहीं चलेगा, उसकी तो व्याख्या ही नहीं हो सकती। लेकिन ये जो बनाए उन्होंने, वो मतलब ये यहाँ उसका नाम निशान नहीं है। ये सुरतें जब जाती हैं तो ये सब देखती जाती हैं, सब कुछ पूरा ज्ञान होता है। चाहे वो 10 बरस में पहुंच जाए, 10 बरस के हो, चाहे वो 20 बरस के हो, कितने भी हो, जब भी पहुंच जाए तो से सब पूरा ज्ञान हो जाएगा। कुछ बाकी उनकी दृष्टि में छुपने वाला नहीं है, सब जर्रे जर्रे का पता चलता। इसीलिए तो इतना बड़ा सब ज्ञान वर्णन किया उसका इशारा, लेकिन किया सबने इशारा ही। तो सबसे पहले जो उनके छोटे पुत्र हैं सतपुरुष के, उन्हीं की उपासना होती है सबसे पहले। ध्यान तो सबसे पहले उन्हीं का कराया जाता है। और उस मालिक ने अपनी धाम, डोरी, जिस पर ये सब लोग झूल रहे हैं, नाच रहे हैं, वो एक तरह का धुरा उन्होंने, जैसे गाड़ी में होता है, मोटर में धुरा होता है, बैलगाड़ी में होता है धुरा, वैसे घूमता रहता है इस तरह। ऐसे ही मतलब ये है कि सब उन्होंने डोरी डाल दी, शब्द की, आवाज की, नाम की डोरी उन्होंने डाल दी, और उसी पर इन सब को उतार दिया। सब झूला झूल रहे हैं सब के सब। और जितने भी लोग हैं जो सतलोक से अलग उन्होंने जो रचे हैं, सब उसी पर झूल रहे हैं सब। और वो डोरी उन्होंने ऐसी डाली है कि आंखों के सामने, ये सूरत यहाँ दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी है, उसके सामने तक डोरी सामने ही है। डोरी पड़ी हुई है, अब लिए कि वो डोरी छूट गई। उसी को नाम की डोरी कहते हैं, उसी को शब्द कहते हैं।
उसी को आवाज कहते हैं जो वहां से आई, क्योंकि रचना तो सब उसी पर होगी। ये लोग आएंगे तो उसी पर आएंगे, दूसरा कोई आने का आधार ही नहीं। अगर वो नाम की डोरी को नहीं छोड़ेगा, शब्द नहीं देगा, तो किस पर टिकेंगे? आधार टिकने का क्या? दूसरा कोई आधार नहीं, उसी पर ये ठप ठहरे हुए सब के सब। और आपके चढ़ने के लिए उसने सामने डोरी डाल रखी है। अब आप उससे अलग हो गए, छोड़ दी, बस इतनी बात है। अब जैसे छोड़ दिया डोरी को तो आप पटक गए। अब रास्ता, डोरी छूट गई, जो पकड़े थे आप उसको छोड़ दिया, आपने पटक गए रास्ता। अब यहाँ सब जगह भटके हुए अंधेरा है, तो अंधेरे में कुछ मिलता नहीं। यहाँ कहीं कुछ पाओगे नहीं, क्यों? अंधेरा है तो डोरी तो मिलेगी नहीं ऐसे। जब तक वो जानकार डोरी पकड़ने वाले जो पकड़े हुए हैं, और जब तक नहीं मिलेंगे तब तक डोरी नहीं पकड़, और नाम नहीं पकड़ सकते। शब्द नहीं पकड़ोगे तो आप नहीं जाओगे। वो तुम्हारे लिए सब सुविधा कर रखी है। ऐसे समझ बूझ के रचना की है, ऐसे नहीं किया कि ऐसे ही कर दिया है तो ऐसे। जब तुम चाहो तब जा सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा के ऊपर। यहाँ से लगाव कम करो, इसको खत्म करो, चलो उधर से। जब तक तुम लगाव रहोगे तब तक डोरी से अलग हो। उसको नहीं पकड़ सकते जो आंखों के सामने। बीच में पर्दा पड़ा है, इसी से वजह से पर्दे से तुम्हारी आंख बंद है। जो दिव्य आंख है, ज्ञान चक्षु है, तीसरा नेत्र बंद हो गया। पर्दा हट जाए तो महात्माओं के पास जाए। कि किसी तरह से गंदगी का पर्दा हट जाए तो आप पर्दा हटने नहीं देते हो, इसमें लगे पड़े इन भोगों विकारों में, इस मोह में, ममता में, आशा में, तृष्णा में, वासना में। आप कितनी तरह तरह की वासना लेकर के बैठे हुए, जैसे दरिया बना रखा, और उसमें मिलेगा कुछ नहीं, गोते खा रहे हो। तो महात्मा धीरे से आकर के समझाते बुझाते, तो धीरे 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 तार कटेंगे। एक बारी काट दें तब तो तुम रोगे, चिल्लाओगे हमारा सर्वनाश कर दिया। तो ये कसाई है, ये जुल्मी है, जालिम है, निर्दयी है, तमाम दुनिया भर के ऐप लगाओगे तो वो ऐसा काम नहीं करते, धीरे धीरे काटते। जैसी जैसी तुम्हारी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जहाँ जहाँ उनको धीरे 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 उसको काटेंगे, ताकि तुम ये समझ और परख न सको कि मेरे साथ में कुछ शक्ति की जा रही। सब काम प्रेम से करेंगे, जबरदस्ती कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए तो उसने कहा कि भाई हम ऐसे किसी के साथ जबरदस्ती करना चाहे तो कर दें, फिर उनको क्या देर लगेगी, लेकिन फिर वो दयामान नहीं माने जाएंगे, फिर तो कसाई निर्दयी माने जाएंगे। तो वो तो सिर्फ मतलब प्रेम से, जैसे 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 प्रेम पाते जाओगे, प्रेम करते जाओगे, ऐसे धारा कटती जाएगी। संसारी जिस धारा में बह रहे हैं वो वासनाएं कटती जाएंगी, उसके तार कटते जाएंगे, तुम ढीले होते जाओगे। ढीले होकर के सब चीज समझ में आती जाएगी। जब समझ जाओगे, विवेक बुद्धि का होगा कि ये संसार क्या चीज है, जब विवेक हो जाएगा फट से चरण शरण में गिर जाओगे कि हमारा आप कल्याण कीजिए, हम तो सब जाते। अब कुछ है नहीं है, ये सब भोग लिया, देख लिया, समझ लिया, तरह तरह की मुसीबत उठा ली, फिर तो चिल्लाते हो कि हम नहीं रहना चाहते, हमारी इच्छा ही खत्म हो गई। तब फिर चलने की फिर तैयारी हो, तब तो कुछ करेंगे ना। तो दरवाजे पर मतलब है घूम करके बैठाना, ये उनके लिए बड़ा मुश्किल होता कि तुम फौरन उनको दोष लगाओगे कि हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। तो वो तो आते हैं दया के देश से, दया ही दया बरसाते हैं और कुछ नहीं। उनके यहाँ कोई शक्ति का काम कुछ नहीं है, और आप उनको समझ नहीं पाते। ऋषि मुनि शराब दे दें तो उनको तो तुम तत्काल समझ जाओगे, फट शराब दे दिया, तुम्हारा नाश कर दिया। तो जो उनके पास तो सब शक्ति रहती है, सब कर सकते हैं, लेकिन कर तो नहीं सकते, है सब कुछ, पर वो कैसे छोड़ देंगे अपनी चीज को? क्योंकि जीव तो सब वहीं से आए हुए, उनके साथ कैसे शक्ति करेंगे, अनर्थ कैसे करेंगे? उनको तो उन पर दया करना है, क्योंकि मौज मसले से तो उन्होंने जीवों को दे दिया, और दिया है दूसरे की सेवा बस, लेकिन हमको तो दे दिया। हमने तो कोई गलती नहीं की, हमको तो घर से निकाल दिया, देश से निकाल दिया। रोज दर्शन करते थे, उपास रहते, न कोई दुख था, न किसी कलेश था, न जन्म था, न मरण था, न ये थे न वो थे, ये कुछ भी झगड़ा झंझट नहीं था। तो हम तो आराम से रहते थे हमेशा सर्वदा के लिए, और हमको जबरदस्ती भेज दिया कि जाओ तुम उनके साथ में। तो वो तो उनकी मौज मर्जी थी, तो भेज दिया उन्होंने। अब तो हो गया एक बार, लेकिन अब ये है, वो कहते हैं कि नहीं, अब तुमको मैंने देख लिया कि तुम रोते हो, चिल्लाते हो, तुम्हारी कोई फरियाद नहीं, कोई दर्द नहीं सुनता, कोई नहीं तुमको तकलीफ दे रहा है, मार रहे, काट रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। तो फिर जीवों के प्रति उनको दया आ गई। तब कहते हैं अच्छा चलो, तो हम तुमको मदद करो, रास्ता खोल दें। तो कलयुग में आकर के मतलब यह है कि भेद प्रकट किया, पहले नहीं, पहले बंद था।
त्रेता में भी जब जब उन्होंने विधान बनाया तो उन्होंने बस एक उसको बंद कर दिया। जैसे ही आप फंसे, एक आध पीढ़ी तक तो ठीक है कि लाख बरस की उम्र हुई तब तक तो मतलब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही मतलब दूसरी पीढ़ी आई वो बंद कर दिया। कह लगे भाई वो तो विधान बन गया, जो करोगे पाओगे। वो तो यहाँ का साथ सामान तुमको मिलेगा, यहाँ का शरीर मिलेगा, यहाँ का भोग मिलेगा, यहाँ का दुख मिलेगा, यहाँ का सुख मिलेगा, तो यहाँ का दुख सुख तो चढ़ेगा। ये तो है दुखी दुख है, उसमें सुख तो है ही नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि चलो क्षणिक सुख हो गया, सुख हो कुछ नहीं। वो तो जन्म मरण ये वो सब इसमें उलझन में सब दुखी दुख है। लेकिन अब क्या करें, दुख के सामने कुछ थोड़ा बहुत राहत मिल जाए, ठंडक, तो समझ लेते हैं कि यही सुख है। तो इसमें आकर के हमको फंसा लिया, अब कर्मों में बांध लिया। वो तो ऐसे नहीं बिगाड़ सकते। जो उसका विधान है वो तो विधान है ही। बस वो ये करते हैं, प्रेम कर लो, इधर से तोड़ दो, उनसे प्रेम करो, बस फिर कुछ नहीं होगा। फिर वो कुछ नहीं कर सकता कोई भी, फिर वो काट देंगे, सब अंदर में सफाई कर देंगे। अब उनको देर तो इसी में लगती है कि तुम मतलब इधर से मुड़ते नहीं हो, हम तो पकड़े रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई संसार को उतना काम में लो जब तक तुम्हारी जरूरत, बेकार का क्यों बांधे हुए? खाना तो तुमको रोज मिलेगा, तुम्हारा जो भोग रखा हुआ है प्रारब्ध का वो तो रोज मिलेगा, चाहे तुम कुछ करो या ना करो। लेकिन करना इसलिए है कि आगे का मान लो कि हमको कभी मान लो कि फिर से दोबारा जन्म लो तो कुछ अच्छा तो कर लो, इसलिए कर्म करना कि हम अगर गलती कर दें तो बुरा नहीं करें तो अच्छा तो करें, उसका फल हमको मिल जाएगा, इसलिए कर्म कराया जाता है। अच्छा करोगे वह अच्छे से शुद्ध हो जाओगे, फिर वो शुद्धि को उनको सरलता से आसानी से उसको बैठ देगी, तो पाप भी चला गया, पुण्य भी चला जाए। जब दोनों से छुट्टी पा जाओगे तभी छुटकारा होगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि भाई तुम इससे तो हटो, ये जो कर रहे हो, जा रहे हो चार खानों में और नरकों की तरफ भगे चले जा रहे हो, भागते जा रहे हो, उधर क्या मिलेगा? ये तो बंद करो, थोड़ा लगाव कम करो, जो प्रारब्ध का भोग में जाए सबको मिले। माँ बच्चे को छोड़ के चली जाए तो पालन पोषण नहीं होगा, छोटा सा बच्चा छोड़ के उसका पालन पोषण होगा, क्योंकि उसकी प्रारब्ध पालती है। अब जब वो इस लायक हो जाएगा, जब समझदार हो जाएगा तो कर्म करेगा, फिर वो कर्म करने के लिए शरीर मिला, तो कर्म करो उतना ही, जितनी जरूरत है उतना काम करो शरीर के पालन पोषण के लिए। फिर आत्म कर्म करो, जिससे कि हम अंतरी भजन से फिर उसको साफ कर दें, जो पुण्य हो भी साफ हो जाए। तो पुण्य को भी मिटना, पाप को, तब जन्म मरण से बचोगे। पुण्य रहेगा तभी जन्म लेना, और फिर आपको जब सुख में जन्म मिल गया तो फिर बुरे काम करने लगो, फिर चले जाओ गड्ढे में। तो कहते हैं उसको भी मिटना है, इसको भी मिटना, और बिना महापुरुषों के सफाई होती नहीं। फिर असल में बात यह है कि आप उधर से मुड़ते नहीं, बस पाप दौड़ के पकड़ते हो, संसार है कुछ नहीं, और रोज रो रहे हो उसी के लिए, चिल्ला रहे हो फिर भी नहीं हटते हो। तो ये तुम्हारी आदत पड़ी हुई है मोह ममता की, अज्ञान की, उसमें रोते हो। और वो कहते हैं कि धीरे से निकल आए तो अच्छा है, शक्ति न की जाए, प्रेम भाव से भाई, प्रेम भाव से ही तो कहा जाता है कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो, उस संसार की तरफ से ढीले हो जाओ, कुछ हटो, मतलब जितनी जरूरत हो उतना काम में लो। इसलिए तो कहते हैं गृहस्थ आश्रम में रहो तो गृहस्थी से जुड़ाई नहीं जाती, काम काज कपड़े वगैरह भी नहीं छुड़ाए जाते, खाना पीना, फिर और क्या परेशानी। पहले के तो लोग कहते छोड़ो जंगल में चले जाओ, तो घर गृहस्थी छोड़ के काम काज छोड़ के जंगल में चले जाए। तो राजाओं ने राज भी छोड़ दिया, धनियों ने धनी छोड़ दिया, चलती है मारे मारे फिरते रहे, मिला कुछ नहीं। वो कहते हैं जब सब कुछ तुमको घर ही में मिल जाएगा तो घर बार छोड़ने की जरूरत क्या, अपना जरूरत है उतनी काम करो, उतना ही कीजिए। तो धीरे तब फिर उसको झगड़े हुए पकड़े हुए छोड़ नहीं रहे। तो ये तो वासना है, वासना ही का तो जन्म होता है, उसी का तो बंधन है। तो जड़ता के साथ में आपने अपनी वासना बांध रखी है तो जड़ में जन्म हो जाएगा। अब वो शक्ति करना नहीं चाहते हैं कि आपके साथ शक्ति करें, इसलिए ये बड़ी समझदारी का काम है। जब उधर जब उधर जाएगा आँख खुलेगी तो समझे बोध होता है, सब ज्ञान होता है, ऐसे नहीं होता। तो मालिक ने जो कुछ भी रचना की है वो तो बहुत सोच समझ है, और हम सब लोगों के लिए वैसे तो बिल्कुल दरवाजा खुला है। बंद तो इन्होंने कर रखा था, उन्होंने बंद नहीं किया था, इन्होंने कर दिया कि भाई छुपा दिया। अब उधर किसी को जाने नहीं देते थे, अब उधर से कोई आए बताए तब तो चले जाए, तो कोई उधर से आता नहीं था, जो आते थे वो बता नहीं सकते थे। जो संत यहाँ गुप्त रहते हैं वो तो कभी किसी को बता नहीं सकते, उनको तो कोई जान ही नहीं सकता, वो तो सब संभाल करते हो, दरबार में सब खबरें पहुँचा देते। तभी तो मतलब ये है कि उनको भेजा गया कि जाओ इनको जीवों को चिताओ, रास्ता खोलो, ले आओ, तब जीव जाने लगे, नहीं तो नहीं। और ये कलयुग में हुआ और युगों में नहीं, इसलिए शास्त्रों में कुछ नहीं है इसका जिक्र। ये तो शास्त्र वर्षों के अंदर ही है,
पहले इसका कोई जिक्र नहीं, किसी भी पुस्तक में इसका जिक्र नहीं है कि उसके परे कुछ है, उसके परे भी है, उसके परे भी है, और वो सब कुछ पैदा करने वाला, सबका सृजनहार, उसका कुछ नहीं। अब इधर कलयुग में जब रास्ता मिला और जब सुरतों को उधर पहुंचा तब पता चला, तब ये मतलब ये है कि तमाम, तो अब तो इतने जितने शास्त्र ने, इतनी महात्माओं ने किताबें लिख दी, इसलिए अब कोई नकार नहीं सकता। वो हर एक का प्रमाण दे देंगे, देखो रैदास ने ये कहा तो उन्होंने ये कहा, तो सुपथ ने ये कहा तो उसने ये कहा, तो उसने ये कहा, उसने ये कहा, सबका प्रमाण। तो इतनी किताबें हैं कि आप इधर उधर नहीं जा सकते, और इनका सबका भेद बता देंगे सब, इसलिए तब हार के मान लेता है। जब बुद्धि काम नहीं करती है, कहते चलो तुमको पहुंचाया जाए, तो जब चल देते पहुंच जाते हैं तो चिल्लाते ये तो बिल्कुल सत्य है, ये तो काल का जाल बिछा हुआ, यहाँ सबको फंसा रखा, किसी को रास्ता नहीं देता, चलो महात्माओं के पास पहुंचो, उनके पास में चलो रास्ता मिले और निकलो यहाँ से, तब जाके काम होता है, ऐसे नहीं होता। तो जीवों को सबको फंसा रखा है कर्मों के बंधन में बांध करके, पाप और पुण्य। अब उसी में तमाम श्रेणियां हैं, पाप की भी कितनी श्रेणी है, पुण्य की भी कितनी श्रेणी, अलग अलग उसके विभाग हैं, तो अलग अलग उसका छटता चला जाता है। जैसे रोज नामचा आपके खर्चे का और मतलब है कि आपके जमा का होता है, ऐसे उनके यहाँ भी होता है, सब अलग 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 सब छांटते जाते हैं कि कितना ये पुण्य है, ये कैसा पुण्य है, ये कैसा है, ये पाप कैसा है, ये किस तरह का है, किस तरह का है, ये सब तरह का अलग। फिर उसकी यूनियाँ बना रखी है, बस उसमें से बस समय पूरा हुआ तो भेज दिया, अब जाओ भोग हो जाए, मनुष्य शरीर से नहीं मिलता। फिर तो जब तक वो पूरा भोग नहीं बोलोगे, जो सजा मिल गई तो लौट के नहीं आ सकते हो इधर, तो भोगते रहो, आप चिल्लाते रहो, तो वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तो चिल्लाओगे तो कोई सुन भी लेगा, और जब यहाँ चिल्लाते हो, यहाँ सुनता कुछ नहीं कर सकता, तो वहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ सुनने वाला ही नहीं कोई, वो तो सब पर मार पड़ रही है। जब एक तरफ से सब पर मार पड़ो तो अपनी अपनी मार, अपनी अपनी मुसीबत में अब चिल्ला रहे तो आपको कब सुनेंगे। इसीलिए 4 खाने 84 लचूनियाँ बड़ी भीषण, और नर्क तो अति दुखदाई। तो जी उधर चले जा रहे हैं, रास्ता तो बंद इनका। अब महात्माओं की कृपा दया हो जाए तो काम हो जाए, नहीं तो ऐसे नहीं। तो इसलिए आपको जो थोड़ी थोड़ी कान में जो भनक पड़ रही है, अगर पहले सुनाए तो मानते ही नहीं, धीरे 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 सुनाते, थोड़ा 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 थोड़ा, तब जा करके मतलब ये कुछ सुनने की इच्छा हुई। नहीं तो पहले तो कोई सुनता ही नहीं था। उसे ये दरवाई, हम तो जब शुरू 1 से किया तब भी हमने ये देखा, जब 2 हुए, 4 हुए, 10 हुए, 50 हुए, 100 हुए, तब भी हमने देखा अरे भाई डराओ डराओ, कह लगे आपको नहीं सुनना, एक बात भी नहीं सुनी। हमको धर्म पर चल रही, हम आत्म कल्याण ही नहीं करना, हमको तो संसार चाहिए। अरे भाई बड़ा तकलीफ होगी, बड़ी परेशानी होगी, और तुम अभी समझते नहीं, कह लगे कोई भी हो, जो कुछ भी हो देखा जाए, हमको संसार चाहिए। तो उधर दौड़ते जाते थे, वहाँ कुछ मिला नहीं, बुढ़े हो गए, अब रो रहे, कहते महाराज अब दया कर दो। पहले आप कहते थे तो हमारी समझ में नहीं आता था, तो तुमको जब मौका मिला था तब तो तुम समझे नहीं, अब तो तुम्हारा मौका खत्म हो गया, समय तुम्हारा खत्म हो गया, अब क्या करोगे। तुमको दिखाई नहीं देता, चला नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है, कहीं ये दर्द है, कहीं पेट में दर्द है, कहीं कुछ है, कहीं आँख काम नहीं करती है, सब तरह से अब मुसीबत, तो क्या कर सकते। जब जवानी थी तब तो तुमने कुछ किया नहीं, तब तो दुनिया के रंग रोगन में फंसे थे और सुनते ही नहीं थे। तो धीरे 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 तब लोगों ने सुनना किया, अब थोड़ा सुनना चाहिए। लोग अब चाहने लगे कि कुछ अपना काम करो, अभी तक तो हमने अपना कुछ किया नहीं, ये सब धोखा रहा। सही बात है, सब धोखा हो गया, जितनी मेहनत की सब व्यर्थ आपकी चली गई, वो कोई काम नहीं है, सिवाय रोने के, सिवाय झंझट के और कुछ नहीं है। और तुम अगर थोड़ा बहुत भी भजन कर लेते, अंतर मतलब यह है कि दरवाजे पे बैठ करके तो तुम्हारे काम आ जाता, वो तुम्हारा हो जाता। तो अपना तो कुछ किया नहीं, दूसरों का बोझा डालते रहे, वो भी कूड़ा कचड़ा, और सब तुमने गंदा कर लिया अपना सब अंग, कोई चीज बाकी नहीं है, ऐसी दुर्गंध है इस तरह से। तो महात्माओं की कृपा दया हो जाए तो हो सकता है, लेकिन उनकी दया क्योंकि वो तो दया करेगा नहीं, उसने तो कह दिया कि भाई जो तुम करो अपना भोगो, उसका तो सीधा काम है। हमने विधान बना दिया, उसका ये नियम, हमने आजादी दे दी, आपको पूरा स्वतंत्र कर दिया है, पाप पुण्य के लिए जो चाहो सो करो। हमने ये भी कह दिया मनुष्य शरीर अनमोल है, ये इसमें दरवाजा है, तुम दरवाजे पर अपनी जीवात्मा को जगाओ, अपने घर में पहुंचाओ, हम उसके लिए मना नहीं करते, लेकिन जो भी पाप पुण्य करोगे अपना अपना भोगो। क्यों करते हो आप पाप? मत करो, तुम अपनी जीवात्मा को जगाओ और अपने घर में वापस पहुंचाओ, मना नहीं करते, वो नहीं मना करेगा। उसने कहा स्वतंत्र कल युग में कर दिया,
कि जो चाहे भजन कर ले, हम किसी को नहीं रोकते, और किसी को पाप पुण्य से नहीं रोकते। तो फिर आप क्यों करते हो? अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए करते हो तो वहां दुख खड़ा। अब रोते और चिल्लाते हो तो कैसे काम होगा? तो जरा सुनो आप पहले सत्संग की बात, उसको सुनिए ध्यान से। ऐसे आप कहोगे आप अपनी तरफ से कुछ कह रहे हो, तो हम अपनी तरफ से तो किसी ने कुछ नहीं कहा, जो है वही कहा। तो सब महात्मा आए, सब कहते आए, कहते जा रहे। अब कोई अपनी तरफ से कोई गढ़ के बात तो बनाई नहीं जाती, जो सत्य हो तो है, तो लोगों को यकीन और विश्वास हो जाता है। और भी महात्मा आए, और भी प्रेमी भक्त आए, उन्होंने भी महात्माओं से प्राप्त किया, वो भी वहां पहुंचे, और पहुंचकर उन्होंने भी गाया। सबने अपने अपने गुरु के पास पहुंच करके प्राप्त किया। गुरु चले गए, हो रह गए तो काम करने लगे। बोलो बोलो। चारे खाने चौपर जग रची अंडजे रसोई। अब ये 4 खाने उन्होंने रच दिए। मनुष्य भी 84 में है, ये भी शरीर 84 में 4 खानों में है। अंडज, पिंजर, उकबज और अस्थावर, ये 4 मुख्य यानी खाने हैं। इसमें ये भी बैठा हुआ उससे अलग नहीं है, लेकिन सिर्फ इसका इतना दर्जा है कि इसमें बुद्धि 5 तत्व पूरे दे दिए, और इसमें बुद्धि है भूत भविष्य वर्तमान सोचने के लिए, और दरवाजे पर इसको बैठा दिया कि तू दरवाजे पर बैठा, चाहे तो इस मनुष्य शरीर के द्वारा साधना करके निकल जाए, बस इतना। वैसे ये भी 84 है। अगर नहीं दरवाजे पे कुछ करते हो तो ये भी 84 है, क्योंकि ये भी तो मतलब ये कि जेर से जैसे मनुष्य जेर से, ये जानवर पैदा होते हैं जेर से होते हैं। तो हुकूमत जैसे मिट्टी से बरसात आती है तो मिट्टी के नीचे से निकल पड़ते हैं बहुत से जीव जंतु, छोटे और बड़े, और बाहर आकर के उड़ने लगते हैं, बाहर मतलब ये फैलने लगते हैं। इसी तरह से तो अंडज, पिंडज, उपज, अस्थावर 4 खाने जो ऐसे, और अस्थावर वो होते हैं जो पहचाने पृथ्वी पे खड़े हुए, ये 4 खाने। अगर वृक्ष की योनि में उतार दिया तो हजारों हजारों वर्षों तक खड़े रहो, कौन पूछेगा? बस खड़े हुए वृक्ष योनि में उतर गए। लेकिन अब यह है कि जैसे नाखून है, आप कहोगे हमने डाल को काट दिया तो जीव को तकलीफ नहीं, ये नाखून आप ही से बढ़ता है, इतना हिस्सा काट दे तो आपको कोई तकलीफ नहीं। उसी उंगली का ही अंग कटता है, लेकिन वो तकलीफ उसको नहीं है क्योंकि वो पका हुआ है। इसी तरह से उसने जो डालें बनाई है, जीवात्मा को ऐसी जगह पर रखा है कि उसको कोई तकलीफ नहीं। अगर तकलीफ उसको होती, पीड़ा होती, तो महात्मा मना कर देते कि आप कोई डाल मत काटना, कोई पेड़ मत काटना, उसे वहां कोई तकलीफ नहीं। इसी तरह की ऐसी जगह उसको रखा, और जैसे नाखून काट दिया तो आपको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जैसे ही कच्चा कटेगा बस आपको तकलीफ होगी, पीड़ा हो जाएगी। कि बालें आप रोज उतारते हो, बनाते हो रोज, आपको कोई तकलीफ हो, जरा सा ऐसा मार दे तो तकलीफ हो जाएगी आप। उसने ऐसा किया तो 4 खाने उसने बनाई, अंडज, पिंजर, उकमज और अस्थावर, और 84 लक्ष्य नस्लें, अलग अलग नस्ल है, उसकी अलग अलग बनावट है। यानी जीव जंतुओं की अलग अलग, पंछियों की अलग अलग है, कीड़ों की अलग अलग है, पेड़ों की अलग अलग है, फिर मतलब मनुष्यों की अलग अलग, एक नहीं, अलग अलग बना दी। 4 खाने और इतनी नस्लें बनाई, तो उसका क्या अर्थ है? आपकी तरफ से तो कोई उसकी गिनती है नहीं है, उसकी तरफ से तो गिनती है, लेकिन यहाँ से कोई गिनती नहीं है ऐसा। फिर उसके बाद में उसने ये तो बनाया, फिर उसने नरक अलग कर दिए, अलग अलग नरकों का नाम है, और अलग अलग उसके दुख, उनकी यात्राएं, पीड़ाएं उनकी। कहीं ऐसी ऐसी पीड़ा है जहाँ पानी नहीं मिलेगा, कहीं भोजन नहीं मिलेगा, कहीं मतलब यह है कि उसको, यानी मतलब यह है कि इतनी उसको कि कहीं भी उसको बाहर नहीं होगा, कहीं जलाया जाएगा, कहीं फोड़ा जाएगा, कहीं मत के कान है, कहीं आंखें फोड़ी जाएंगी, अलग अलग नाम के अलग अलग नरक, और 1-2 नरक नहीं। महात्माओं ने जब देखा तब बताया कि जब वो आँख खुली और उससे देखा कि अरे ये लोग तो कहते हैं कि हमारा स्वर्ग हो गया, हम तो बैठ में चले गए, और यहाँ तो ये बड़े बड़े बादशाह पीटे जा रहे, जो देश में राज करते थे, चक्रवर्ती थे, वो पीटे जा रहे हैं, जो प्रांतों के जो राजा थे वो पीटे जा रहे हैं, जो छोटे थे वो, जो जमींदार थे, जो धनी मानी, पिटाई हो रही उनकी, और वहाँ कोई उनको नहीं, रिश्तेदार कोई भी नहीं जा रहा, वो भी वही जा रहे, उनकी पिटाई हो रही। जब महात्माओं ने देखा तब चिल्लाया कि तुम कहाँ जा रहे हो? 4 खानों में, 84 लच्चियों में, नरकों में, वहां तो बड़ी मार, वहां राहत कहाँ? इस मनुष्य शरीर में तो थोड़ा बहुत, पशु पंछी में तो राहत भी मिल जाएगी, लेकिन उसमें तो कोई राहत नहीं। तब पता चला मतलब कि हाँ ये क्या, अब बताने वाला कोई रहे,
मतलब जानने वाले न रहे तो आपको कुछ नहीं बताएंगे। किताबों में तो जो कुछ भी लोगों ने प्राप्त किया वो तो अपनी जगह पर ठीक लिखा, लेकिन जानने वाले नहीं रहे तो आपको किताबों का क्या बताएं। जब जानने वाले, जब अब महात्मा ना आए तो ये किताबें सब बिल्कुल शून्य हो जाएंगी, कोई जानेगा ही इनको। अब जहाँ पर महात्मा नहीं रहते हैं वही किताबें पढ़िए, उसका कोई मतलब नहीं, उसको समझते ही नहीं। जब महात्मा आ जाते हैं तो कहते हैं देखो किताब में ये लिखा और ये तुम्हारे मतलब जिनको मानते हो उन्होंने ये लिखा और ये तुमसे कराया, तब पता चलता है कि भाई ये तो कुछ और रास्ता, हम तो इसको भूल गए, हमको तो किसी ने बताया नहीं, हमसे तो कहा कि पढ़ते रहो ऐसे ही पढ़ते। तो फिर क्या करेंगे बेचारे, जब कोई मिलेगा तभी तो कुछ जानकार मिलेगा, जो सुजाका होगा वो तो आपको बताएगा, अंधा क्या बता सकता, वो कुछ नहीं बताएगा। तो कहते हैं 4 खाने, अंडज पंजर उद्भव अस्थावर, ये उन्होंने 4 खाने बनाई, अब पसारा फैलाया उन्होंने और ये बना दिया उन्होंने और फिर ये विधान बना दिया और उसकी तिथि तारीख रख करके आपको अधिकार दे दिया कि अब आप जो चाहो आपको छुट्टी है। भाई यही से बचना होगा, पहले तो बचने का काम नहीं था, पहले तो मनुष्य शरीर में आए पूरा बहुत था। जैसे ही माँ के घर में आए तो माँ के घर में आँख खुली थी, कान खुले थे, सब देखते थे, सब सुनते थे। जब बच्चा 9 महीने का बाहर आया माँ के घर से तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, तुम्हारी किताब में लिखा है रोज चौपाई पढ़ते हो और वे उसी को नहीं समझते हो। कहते हैं सब ज्ञानी सब विज्ञानी थे, कर अध्यात्म रहे वो पारी, सब के सब पार जाते थे, जितने भी आए थे सब। तो कितनी खेपें लाख लाख बरस पूरा करके अनगिनत चली गई वापस लौट के घर में। तब इन्होंने देखा कि ये तो हम ले आए और ये सब के सब ऐसे ही चले जाएंगे तो फिर हमारा यहाँ क्या रहेगा, हम इतने दिनों तक जो तपस्या करते रहे, हमको तो बड़ी मुश्किल से मिला और ये निकल गए तो हम फिर किस पर रहेंगे, यहाँ क्या करेंगे। तब उन्होंने फिर ये बंधन लगाया, तब फिर अपनी शक्तियां पैदा करके और फिर उन्होंने उनको आदेश दिया कि तुम तपस्या करो, वो तब करने चले गए। फिर समाधि में उनको मतलब देववाणी सुनाई और उनसे विधान बनवाया, विधान बना करके और फिर आपको सारे संसार में सबको सुना दिया कि लोक का विधान बन गया और सबको अधिकार दिया जाता है कि ये पाप ये पुण्य है, सब बता दिया और तिथि तारीख रख दी। जब निकल गई तो आपने करना, बस यही से बंधन पड़ेगा। पहले कोई जीवात्मा आई थी तो कोई बंधन नहीं था, आई थी मनुष्य शरीर में और वो तो घर में ही जागती थी, घर में ही सुनती थी, घर में नाम डोर पकड़े थी, घर में आँख खुली थी, कान खुले थे और फौरन बाहर आए तो मतलब ये बस निकल गए, रोज जाना, कोई रोक टोक नहीं थी किसी तरह की। यहाँ से लेकर ऊपर तक जितने बार चाहो चले जाओ, जितने बार चाहो आ जाओ, रोक टोक कुछ नहीं, क्योंकि कोई पर्दा तो था नहीं, यहाँ दिमाग पर कोई पर्दा नहीं था किसी तरह की पाप पुण्य गंदगी का, खुली हुई थी, नीचे से ऊपर तक सब लोग दिखाई देते और जिनकी आंखें खुल जाती उनको सब दिखाई देते, वो कोई बंद थोड़ी हो जाता, यहाँ से वहां तक सब देखते। बोलो। माया ब्रह्म पुरुष प्रकृति मनाए चाके। अब इन्होंने सब मसाला पहले उन्होंने बनाया तो पुरुष और प्रकृति ने मसाला तैयार किया तो मतलब है फिर नीचे ब्रह्म और माया। इन्होंने मतलब यह है कि फिर वो मसाला मोटा तैयार किया, कारण मसाला, फिर नीचे जो है वो शिव शक्ति, शिव कहते हैं ईश्वर को और आद्या मां शक्ति का नाम शक्ति है, इनको यहाँ तैयार किया मां, बस फिर ये मसाला मोटा तैयार कर दिया। पहले तो कारण बना, फिर सूक्ष्म नीचे उतार दिया स्वर्ग में कुंड में, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महादेव और 14 लोग हैं, वहां पर मतलब है कि लिंग मसाला, और यहाँ मृतलोक में ले आए तो स्थूल मसाला, ये स्थूल मसाला है 5 तत्वों का, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, बस इसमें ला करके जीवों को यहाँ फंसाना है। फिर वहां से फंस नहीं सकते जब तक कोई कानून न लागू हो जाए। कानून ये लागू कर दिया कि ये पाप ये पुण्य जो करोगे उसका उसको हमने उसके लिए खाने बनाई, जब तुम ये करोगे तो हम उसे उतार देंगे और उसमें सजा देंगे, जब वो पूरा दंड भोग लोगे तो फिर आना और फिर आओगे मनुष्य शरीर में, फिर करोगे फिर मैं बंद करूंगा, जो भी करोगे उस योनि में बंद करूंगा। अब उसमें बंद किया, उससे फिर उसमें बंद कर दिया, क्योंकि जो आपने अलग अलग किया कि ये बड़ा किया ये छोटा किया, आपने पाप किया तो उससे निकाला, फिर उससे निकाला, उसमें तो छुटकारा ही नहीं हो सकता, कैसे छुटकारा हो। तो कहते हैं कि ये सब रल मिलकर के पुरुष प्रकृति ने, फिर ब्रह्म और माया ने, फिर शिव और शक्ति ने, और नीचे फिर मतलब ये है कि इनको आदेश दिया ब्रह्मा विष्णु महादेव को, तो इन्होंने पूरा विधान बना करके पूरा जान ये सब हो गया। अब जीव यहाँ फंस गया, अब एक पता ही नहीं, अब ये भी अगर इनका भी ध्यान करो तो मालूम नहीं कहाँ पर, कैसे आप इनका ध्यान करोगे, कैसे उनके पास पहुंचोगे, कहोगे अच्छा मुहूर्त रख दें, चलो ये कर दें हम वो कर दें, इसी को पूजा पत्री यही करते रहो आप,
इससे क्या मिलेगा? ये तो जैसे और सामान याद करते हो वैसे ये भी याद करते रहते हो कि हम नहीं हैं। हमारा यदि समय पूरा हो जाए तो हम बीच में ही चले जाएंगे। इस तरह से लोग घर से निकलकर तीर्थों में, देवस्थान में, ऋषियों मुनियों महात्माओं के आश्रम में लोग आखिरी आयु में भ्रमण करते थे। महात्माओं को मालूम है ये जीव कहाँ जाएगा और इसका हिसाब किताब कहाँ पर होगा, वो पूरा उनको मालूम है। जिस तरह से खुली आंखों से आप हमको देखते हो बाहर की शरीर की आंखों से और मैं आपको देखता हूँ, इसी तरह से अंतर्ज्ञान दृष्टि के द्वारा वो सब कुछ दिखाई देता है कि जीव इधर से जैसे ले जाए जाते हैं वो कैसे जा रहे और कहाँ इनका हिसाब होता है, ये महात्माओं को सब मालूम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, लोग अपने अपने गृहस्थ आश्रम में जब संसार का सब अनुभव बच्चों का, भाइयों का, माता पिता का, पत्नी और पति का जब गृहस्थ आश्रम में अनुभव कर लेते थे तो अंत में मोह ममता को त्यागने के लिए लोग अपनी आखिरी आयु का, उम्र का एक हिस्सा ये सोच करके देते थे कि अब चलते चलाते हमारा कल्याण हो जाए। तो और तीर्थाटन घर से निकलकर भागवत या गीता कराकर और भोज कराकर देशाटन के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते थे और ये हाथ जोड़ते थे कि हम आ गए तो आ गए, अब हमको ये समझो, ये आशा तोड़कर जाते थे कि अब हमको घर में वापस नहीं जाना और रास्ते ही में उनका शरीर शांत हो जाता था। प्यार ने खाया, ऐसे ही पड़ा रह गया, गड्ढे में गिर गया, किसी ने फेंक दिया, ये कुछ नहीं, घर से निकल गए और चले गए। पहले सभी आश्रमों में ये नियम था, अब ये कहा गया, अब ये बताया गया है कि गृहस्थाश्रम में रहो और आपको सच्चा सत्संग, सच्चे महात्मा का मिलना चाहिए, जिससे सत्संग और उसके वायुमंडल में अगर यदि शरीर शांत होता है तो अपने को वो परम सौभाग्यशाली ये समझे कि मेरी आत्मा का हो गया कल्याण। मैं जो कह रहा था कि अगले साल इसमें से कितने लोग यहाँ पर जो बैठ करके सुन रहे हैं वो अगले साल यहाँ नहीं आ सकेंगे, उनका समय पूरा हो जाएगा। इससे ये मालूम होता है कि आपका समय साल से कम रह गया, इसलिए दोबारा फिर ये आपको अवसर नहीं मिलेगा, न तो आप दर्शन दे सकते हो और न आप दर्शन कर सकते हो और ना आप सत्संग सुन सकते हो, क्योंकि श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी और अनमोल मनुष्य शरीर किराए के मकान से
जीवात्मा को विवश और लाचार होकर के निकलना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा, आज सुबह लाइन में खड़े हुए पूजा के लिए, न कोई बीमार है, आराम से खड़े हैं और पूजा की प्रतीक्षा में है कि हम वहां तक पहुंच जाएं और प्रसाद ले लें। और बस उतने ही में जमीन पर बैठे और शरीर छूट गया, यानी जीवात्मा शरीर से निकाल दी गई। ये जीव का बहुत ही अहोभाग्य, ऐसा अवसर जीवों को मिलता नहीं है। ऐसे वायुमंडल में, ऐसी देखरेख में, ऐसे संकल्प में, ऐसे संदेश में, मालिक की याद में, उसकी पूजा में अगर श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाती है और शरीर से जाना पड़े तो उसकी संभाल हो जाती है। वो जीव इधर उधर नहीं जा सकता। महात्माओं को मालूम है ये जीव कहाँ जाएगा और इसका हिसाब किताब कहाँ पर होगा। पिछली किताबों में महात्माओं ने बहुत कुछ आपके लिए निराकरण कर दिया है और उन्होंने आपको बहुत विश्वास दिला दिया, उसके कहने की जरूरत नहीं है। तो दो आदमियों का यहाँ पर शरीर छूट गया और कल दोनों के दोनों ही गए। इससे ये मालूम हुआ वो बड़े बेचारे प्रेमी थे, बड़े भक्त थे और बराबर सत्संग में जगह जगह सम्मिलित होते रहते थे, सत्संग सुनते थे और दर्शन देते और दर्शन करते थे। ऐसी उनकी बड़ी तीव्र लालसा रहती थी। तो ऐसे लोगों का तो वैसे भी काम हो जाता है। जो नामदानी जंगल में रहते हैं, जो यहाँ सत्संग में नहीं आए, अगर उनका भी शरीर छूटता है तो उनके लिए भी इंतजाम बंदोबस्त करके रखा है कि उनकी भी जीवात्मा गड्ढे में नहीं जा सकती। उनको मालूम है कि कहाँ किस समय पर। इसके माने ये नहीं है कि यहाँ सत्संग में बैठे हैं और आपका दर्शन कर रहे और दर्शन दे रहे और वो जंगल में जीव जो है वहां से चला गया, ऐसा नहीं। उन्होंने पहले ही से इंतजाम करके पूरा रखा है और उनको मालूम रहता है कि जीव यहाँ से नामदानी जा रहा, उसका इंतजाम कर दिया। उसके कर्मानुसार, उसकी साधना अनुसार फिर तुरंत शीघ्र देर कुछ नहीं लगती, मिनटों का भी काम नहीं, और उसको ये फिर मनुष्य जन्म दिलवा दिया जाता। और ऐसे वायुमंडल में जन्म मिलता है जहाँ आसपास में सत्संगी यानी प्रेमी सत्संगने स्त्री और पुरुष रहे, और जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है फिर नामदान प्राप्त कर लेता है और वहां से साधना फिर शुरू कर देता है। यदि बीच में फिर उसकी साधना अधूरी रह जाए और फिर वो अपना शरीर छोड़ दे तो फिर उसकी संभाल हो जाएगी और ऐसी जगह पर उसको जल में दिलवा दिया जाएगा कि फौरन सत्संग में फिर आकर और नामदान को प्राप्त कर लेगा और जहां से साधना छूटी है फिर शुरू कर देगा। वहां तक के लिए उसको कोई मुश्किल नहीं पड़ेगी। वो आनंद फानंद एकदम तत्क्षण बताते ही उसका काम होगा और आगे उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी है। इस तरह से जीवों की नामदान देने के बाद संभाल हर तरह से होती रहती है, बशर्ते यह है कि आप कोई बुरा काम न करें, किसी का आप कत्ल न करें, हिंसा न करें, कोई चोरी न करें, डकैती न करें, अमानवीय काम न करें। जहां से हो जाए तहां तक सूझ समझ से इन सब चीजों से बचे रहे और जो गंदगी आपके पास में जमा है वो जल्दी से उसको उतार दिया जाएगा। लेकिन जब आप गलती कर लोगे और तुम ये नहीं समझोगे कि मालिक देख रहा और जितने नामदान दिया है वो देख रहा, तुम उसको और मालिक को अंधा समझोगे तो वो कर्म जमा हो जाएगा और उसकी आपको सजा मिल जाएगी। फिर आप रोओगे, चिल्लाओगे। हर तरह से यानी जीवों की संभाल होती है। ये बहुत ऊंचा संदेश और ऊंचा विज्ञान है।
ये छोटी मोटी चीज नहीं है। उनको सब मालूम है कि जीवात्माएं कैसे उतरती हैं और कैसे चढ़ती हैं और मनुष्य शरीर में कैसे डाली जाती हैं और किस तरह से निकाली जाती हैं। फिर ये किन किन योनियों में इनके जाने का हिसाब होता है और उनके तार यानी उनकी डोरियां किस किस तरह की हैं और कौन कौन सी डोरी किस किस योनि में, 84 में या नरकों में या भिन्न भिन्न अलग अलग नरकों में, 4 खानों में, 84 लक्ष योनियों में, ये महात्माओं को सब जैसे आईने के सामने खड़े हो जाओ ऐसे दिखाई देता है। लेकिन अब ये जरूर है कि जब तुम्हारी आंख खराब हो गई तो आप ऐसा समझते हो कि सब अंधे हैं, किसी के आंख होगी ही नहीं, कोई दुनिया को देखता ही नहीं होगा। लेकिन जिसके आंख है वो तो कहता है सूरज है, चंद्रमा है, ये मकान दिखाई देता है, ये जमीन दिखाई देती है। पर सूर आदमी को क्या होगा, उसको क्या दिखाई देगा? इसलिए जगत अंधा हो गया है और बहरा हो गया, वो महात्माओं को पहचान नहीं पाता, समझ नहीं पाता। उसके पास समझने की बुद्धि नहीं और आंख अंधी हो गई तो कैसे पहचाने? कहीं अगर उसको हाथ में आंख हो गई होती, वो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुल गया होता, तब तो उस नूर में, उस प्रकाश में पहचान लेता। तो हिंदुओं और मुसलमानों और सिखों और ईसाइयों, ये जाति दौलत, ये जलम जात की संपत्ति महात्मा फकीरों के पास सबकी है। जो भी इच्छा करे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वो महात्माओं के पास जाकर के इस दौलत को ले आए, इस संपत्ति को ले ले। ये सबकी है, किसी एक की नहीं है। और जो इसमें भाव भक्ति करेगा उसको ये दौलत मिल जाएगी। भक्ति नाम किसका है? आज्ञा का पालन, और कोई भक्ति नहीं। भक्ति नाम कोई तस्वीर देखने का नहीं। तुमने मंदिर में मूर्त देख ली तो इसका नाम भक्ति नहीं, या तुमने गाना गा लिया, कोई प्रार्थना कर ली, इसका नाम भक्ति नहीं। जो महापुरुष आदेश दे उसका तुम पालन प्यार से करो, इसको कहते हैं भक्ति। यह है भक्ति। हमने राम को नहीं देखा, हमने कृष्ण को नहीं देखा, हमने तुलसीदास को नहीं देखा, हमने मोहम्मद साहब को नहीं देखा, हमने ईसा मसीह को नहीं देखा, हमने पैगंबरों को नहीं देखा, हमने योगियों को नहीं देखा, ऋषि मुनियों को नहीं देखा, तो आप किसका पालन करोगे? रामायण समझ में आती नहीं, गीता समझ में आती नहीं, कुरान समझ में आती नहीं। अगर समझ गए होते तो रहम ना आ जाता, फिर जालिम तो नहीं रहते, हृदय में दया नहीं आ जाती, निर्दयी तो नहीं रहते। लेकिन वो तो तुम्हारी समझ में आता नहीं। तो भक्ति नाम है आदेश का पालन। जो आदेश का पालन कर लेगा वो तो महात्मा बड़े दूर के देखने वाले होते हैं। वो धीरे 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 चारों तरफ से जाल डालकर और ऐसा तुमको फंसा लेंगे। पहले कुछ नहीं बोलेंगे, धीरे से फिर फंसा लेंगे, और जब शिकंजे में आ गए तब फिर ठीक करेंगे। वो बड़े होशियार होते हैं। वो इस तरह से ठीक करते हैं जैसे एक भृंगी एक झींगुर को पकड़ते ही फौरन उसने मूंछ काट डाली बिल्कुल, और टांग काट दी, उसके पर को काट दिया और बिल्कुल उसको संपुट कर दिया कि अब न उड़ सकता है न चल सकता। बिल्कुल करके बराबर कर दिया उसको एकदम, और उसको पकड़ लिया और ले गया और छेद पर अंदर की तरफ सुराग में बैठा दिया, और दरवाजे पर बैठ करके भृंगी बस फिर आवाज देता है 24 घंटे। जब उसने भृंगी ने आवाज दिया 24 घंटे के अंदर, तो उसने अपनी सारी शक्ति को झींगुर में भर दिया, तो पर भी जमे आए, उसके पैर भी जमे आए, उसकी मूछें भी जमे आई, और बस 24 घंटे के बाद जो निकला तो फौरन उसने दूसरे को पकड़ा और उसको संपुट कर दिया। तो महात्मा बड़े होशियार होते हैं। तुमको नहीं मालूम कि वो कैसे पकड़ते हैं, आपको कुछ नहीं पता, जानते ही नहीं हो। इसलिए आप ये मत समझो
ये सूखा सत्संग नहीं है। आपने कल देखा अपनी आंखों से कि 4 बजे से लाइन लग गई और सारी रात जाड़े में बैठे रहे। तो आपको ये जानना चाहिए कि सारी रात जगह एक तपस्या की, ऊपर से सर्दी थी और लाइन में धीरे धीरे बैठ करके खिसके हैं, धीरे धीरे आए और लाइन अभी तक लगी हुई है। अगर इसको देख करके तुमको अगर कुछ भी देश का और तुमको धर्म का और अध्यात्मवाद का और मोहब्बत प्यार और महात्मा फकीरों और सेवकों का अगर अनुभव नहीं होता है तो तुम्हारी बुद्धि जानवरों से भी गई गुजरी। फिर तो मैं ये कहूंगा कि जानवर ही अच्छे, आदमी अच्छा नहीं। इस दृश्य को आप देखिए, इस दृश्य को वैसे मेरे पास ऐसा रास्ता है कि मैं 4 ही घंटे में इसको निपटा दूं, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूं कि देवियां कैसी बैठी हैं कतार लगाकर, पुरुष कैसे बैठे कतार लगाकर क्या इंतजारी कर रहे हैं और इस ठंडी में किस तरह से तपस्या कर रहे बैठे हुए हैं, ये आपको दिखाना चाहते हैं। ये महात्माओं का गोपनीय राज है। ये राज और रहस्य कुछ दिनों के बाद आपकी समझ में आएगा, अभी तो नहीं आ सकता। इसमें अगर आध्यात्मिकता का कहीं मसाला ना होता, सच्चा और सत्य, तब तो आप बहुत दूर चले गए होते। ये तो असली चीज है और वही सबको घूम फिर करके उसी जगह पर आ जाना। आएंगे वहीं, वो रास्ता एक दिया जा रहा, अभी रास्ता और रास्तों के स्रोत अभी खोल दिए जाते हैं तो चारों तरफ गली पूछे से और फौरन पगडंडी और सड़कों पर आकर और फौरन आ जाएंगे बिल्कुल। फिर आप देखिएगा इस दृश्य को, तो आप ऐसा मत समझो। वो कहते तो कुछ नहीं है, अगर कह दें कि तुम ये हो, तुमने सुबह इसको मारा, शाम को इसको मारा, इसकी चोरी की, इसकी डकैती की, इसका बुरा किया, इसका ये किया, तो 2 मिनट नहीं ठहरोगे। फिर तो 2 मिनट नहीं ठहर सकते हो, भाग के चले जाओगे। करे यहाँ तो सब कुछ खुल गया, यहाँ तो कुछ नहीं है। लेकिन वो धीरे से पोशीदा रखकर वो धीरे 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 जब रास्ते पर ले आएंगे और बांध लेंगे तो कहेंगे, अरे बेटा, ये बच्चे, तूने बहुत कुछ कर लिया, ये काम किया है। तब उसका होश उड़ जाएगा और वो अपनी जगह पर आ जाएगा। वो आदेश उसको मिलेगा, उसका पालन करेगा। उसका नाम है भक्ति। वाल्मीकि बदल गए, गंगा बदल गई, सदन कसाई बदल गए और बड़े बड़े राजे और जिम्मेदार बदल गए और डाकू और बदमाश बदल गए, बड़े लुच्चे और लफंगे बदल गए। महात्माओं के पास पहुंच करके बदल जाते और बड़े बड़े सिद्ध हो गए और बड़े ज्ञानी हो गए और त्रिकालदर्शी हो गए और जो इतिहास बना दिया उसको अभी तक कोई काट नहीं सका। उन्होंने लिख दिया, मैं सबसे बुरा था, मैं सबसे पापी था, मैं सबसे गुनाहगार था और सब कुछ चिल्लाकर उन्होंने किताबों में ढंढोरा पीट दिया। लेकिन यह है कि जिस महापुरुष के चरणों में गए उन्होंने उस सबको क्षमा कर दिया। उसके बाद में मसाला है, जड़ी है, औषधि है, बूटी है, उसको लगा करके और सबको धो डाला। तब उसको स्वच्छ और साफ और निर्मल और शुद्ध और पवित्र है उसको कर दिया। उसकी तब महिमा होती है, तब गुणगान होता, तब भक्त और भगवान की लीला होती है। नहीं तो वैसे तो कौन भगवान को पहचान सकता है? भगवान तो भक्तों को पहचान लेगा, लेकिन भक्त कौन है? कोई नहीं। भक्त और भगवान का एक रस, एक रूप और एक भाव जब बन जाता है तब लीला होती है भक्त और भगवान की, स्वामी और सेवक की और मुर्शिद और मुरीद। तो मुसलमान जो मस्जिद में इबादत करते हैं उनके इबादत करने का तौर तरीका सही नहीं है, गलत है। इसलिए मुसलमानों की इबादत खुदा कबूल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि उन्होंने अपने दिल और दिमाग को पाक साफ नहीं रखा और गंदगी से मालिक
इबादत को कबूल कभी कर नहीं सकता, इसलिए उनकी इबादत कबूल नहीं होती और वक्त उनका जाया हो रहा। और ये जिस्म जो आपको थोड़े वक्त के लिए दिया गया, वक्त पूरा होते ही जैसे ही पूरा हुआ, लेकिन उन्होंने कहा जिस्म हमने इबादत के लिए ही दिया है कि इबादत से तुम अपनी रूह को जगा लो और नजात में पहुंचा दो मौत के पहले। लेकिन आपने इसको समझा नहीं, वक्त पूरा हुआ और रूह को जिस्म से निकाल दिया। जिस तरह से हिंदू की जीवात्मा निकाली जाएगी, उसी तरह से मुसलमान की रूह निकाली जाएगी और फैसला दोनों का एक ही तख्त पर होता है, अलग अलग नहीं। वहां न कोई हिंदू है न वहां कोई मुसलमान, वहां तो जो भी तुमने अच्छे और बुरे जो काम किए वो वहां पर हैं और उसी का इंसाफ हो जाएगा। वहां किसी शहादत और गवाही की जरूरत नहीं। ये सब कुछ है महात्माओं को, महान आत्माओं को ये सब दिखाई देता है। इससे मालूम होता है कि वो कौन है हिसाब करने वाला और किस तरह से हिसाब करता है और किन लोगों को फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलता और कब तक नहीं मिलता है, ये महापुरुषों को सब मालूम। अब आप लोगों से हमारी ये विनय और प्रार्थना है कि अब आप लोग अपना उम्र का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ हिस्सा है, कुछ तो आप खेती दुकान दफ्तर में लगा दो, कुछ बच्चों की सेवा में लगा दो, कुछ मान सम्मान में लगा दो, कुछ सोने में। थोड़ा सा समय बचाओ इसी मनुष्य मंदिर में, जिस्मानी मस्जिद में, तो सच्चे खुदा की रूह से इबादत हो जाए और सच्चे भगवान का जीवात्मा से भजन हो जाए। तो ये जीवात्मा उस नूर को, यानी वो रूह नूर को वो पाले, यानी जीवात्मा उस प्रकाश को प्राप्त कर ले जो इसकी जान है, जिसके बगैर ये बेखबर और अकेली इस बियाबान अंधकार जंगल में ये मारी मारी फिरती है, उसका कोई सहारा देखभाल करने वाला नहीं। इतना काम तुम करोगे बचा हुआ थोड़ा समय, बाकी जो जो आदेश आपको मिलता जाए 23 घंटे के अंदर 1 घंटा तो आप रिजर्व कर लो कि 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, 10 मिनट दोपहर में, 10 मिनट दोपहर बाद और 10 मिनट अर्ध रात बाद। इस तरह से 1 घंटा तो रिजर्व कर लो, बचा करके रख लो और 23 घंटे के लिए जितना जितना आदेश मिले, दफ्तर के लिए, दुकान के लिए और खेतों के लिए और बच्चों की सेवा के लिए, आए गए मेहमान के लिए और सोने के लिए और स्नान करने के लिए, अस्पताल में जाने के लिए, जितना आपको आदेश मिल जाए वो तो आप इसकी हिफाजत कर लो। इसमें बैठी हुई जीवात्मा उसकी भी हिफाजत कर लो। दोनों काम आपके लिए सुलभ हो जाएं, ये भी ठीक और जीवात्मा भी तुम्हारी जाग जाए। लेकिन इसी से जगेगी जब ये ठीक रहेगा, निरोगी रहेगा और स्वच्छ रहेगा और साफ रहेगा और पाक रहेगा, तो फिर जीवात्मा भी साफ हो जाएगी और निरोगी हो जाएगी। नहीं ये रोगी तो वो भी रोगी, ये गंदा तो वो भी गंदी, मन गंदा, बुद्धि गंदी, आंख गंदे, चित्त गंदा, तो जीवात्मा और अंतःकरण भी गंदा, तो फिर बीमारी कैसे जाएगी, ये रोग और कोड़ कैसे जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा रिजर्व करो अपने समय, फिर थोड़े ही समय के बाद जब नशा उतरने लगेगा तो अफीम का नशा कुछ नहीं, शराब का कुछ भी नशा नहीं, ये वो नशा है कि एक बार पी लो तो फिर कभी चढ़ी उतरती नहीं है। मेरे बाद बहुत से लोग आते हैं और बड़े बड़े प्रलोभन दिए कि चलो आप ही को प्रधानमंत्री बना देंगे। अरे मैंने कि चलो, तुम एक प्रधानमंत्री नहीं, लाखों और करोड़ों, उसकी भी जरूरत नहीं है, वो तो कूड़ा कचरा है। प्रधानमंत्री का स्थान कूड़ा कचरा बदबूदार है, ये सब तुम्हारा कोई असर लगने वाला नहीं है, इसको छोड़ दो। धन और दौलत ये सब छाया है, ये वक्त से ये सब अलग थलग
और ये भी छाया, ये मैल है। देखते देखते मिट्टी का मिट्टी में, वायु का वायु में, अग्नि का अग्नि में और आकाश का आकाश में, ये सब का सब जल का जल में मिल जाएगा और कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ चले गए। और जीवात्मा जिसके कारण ये चलता फिरता बोलता है, ये बादशाह कहलाता, सेठ साहूकार कहलाता, विद्वान कहलाता और बड़ा बहादुर और दानी कहलाता, वो तो निकल जाएगा, उसका भी पता नहीं। उसी के पते के लिए अनमोल मनुष्य शरीर आपको दिया गया, इसमें बैठकर उसका पता लगा लो और इन्हीं इंद्रियों के द्वारा तुम जो है उस छाया पर यानी कागज पर लिख मारो कि मैंने उसको देखा जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो चलता फिरता बोलता नहीं, जिसके यहाँ कभी सुबह शाम नहीं होती है, जिसके यहाँ कभी रात्रि और दिन नहीं होता और सूरज और चांद कभी निकलता नहीं, वो एक रस रहने वाला। इसलिए आप थोड़ा समय बचाओ, ये हमारी विनती और प्रार्थना है। हम तो वर्षा आदेशानुसार ये देते हैं, लेकिन उसको संभाल करके रखो। हमारी बात अच्छी तरह से समझ लो। तुमने अगर किसी की नाक काटी है सुबह, तो वो सब फिल्म में आ गई। शाम को तुमने गर्दन काटी तो सब फिल्म में आ गई। वो रो रहा, चिल्ला रहा, सामने पड़ा। मारने वाला भी है, मरने वाला भी। किसी की टांग काट दी, हाथ काट दिया, रात को चोरी या दिन को की, दिन को डकैती या रात को, या आपने और कोई अमानवी काम, ये सब फिल्म में, फाइल में सब छपता जा रहा। और जब तक वो कुछ नहीं बोलेगा, जब तक आपका समय पूरा नहीं होता, और जैसे ही समय पूरा हुआ पूरी फाइल खुल जाएगी। तो आप वहां ये तो नहीं कह सकते हो कि मैंने नहीं मारा, मैंने नाक नहीं काटी हूं, तो सामने होगा और तुम भी सामने होगे और चाकू चलाते होगे, तुम वहां बंदूक चलाते होगे, लाठी चलाते होगे, तुम चोरी करते होगे, तुम डकैती डालते होगे, सब वहां पूरा का पूरा वो वहां तस्वीर है। तो आप क्या इनकार कर सकोगे? ये बदले देने पड़ेंगे। जब आपको ये अदले और बदले, तुमको दान के, पुण्य के, किसी की सेवा करने के, सम्मान करने के, तुम आदर करोगे, तुम पानी पिलाओगे, खाना खिलाओगे, दवा दे दोगे और किसी मरीज बीमार की सेवा करोगे, ये सब वहां छप जाएगा। तो ये अदला और बदला। फिर वो तुमको मारेगा, फिर तुमको खिलाएगा, तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम्हारी बेइज्जती करेगा, तुम्हारा मतलब यह है कि चोरी करेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। जो जिसके साथ जो काम करेगा उसको बदला देगा। इस अदले बदले से कोई चूक नहीं सकता। जब कृष्ण भगवान 56 करोड़ यदुवंशियों को समाप्त कर दिया, पलक के मारते में खून की नदी बह गई, तो जब जाने लगे प्रभात पाटल नदी के किनारे कि अब हम अंतर ध्यान हो जाएंगे, चले जाएंगे अपने गोलोक को, उसी समय एक बहेलिये ने उधर देखा तो उनके पैर में पद्म था। उसने सोचा कि हिरन पानी पी रहा, तो फौरन निशाना लगा करके उसमें मार दिया और उस बहेलिये को मालूम हो गया कि लग गया। वो फौरन दौड़ करके आया तो देखा कि वहां कृष्ण भगवान बैठ करा रहे हैं, बड़ी पीड़ा हो रही। तो उसने कहा, अरे भगवान ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि हिरन पानी पी रहा और यहाँ आप निकल आए, मैंने तो बड़ा अपराध किया। कह लगे, भाई तुमने कुछ नहीं किया, मैंने रामा अवतार में पेड़ की ओट में होकर के हमने बाली को मारा था और बाली बहेलिया बना। तो फिर वो द्वापर में कृष्णा अवतार में उसने अपना बदला ले लिया। जब ऐसी ऐसी शक्तियों से ये बदले नहीं चुक सकते हैं, उनको भी बदला देना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास तो कोई शक्ति और ज्ञान नहीं, तुम कोई योगी तो हो नहीं, तुम तो मतलब यह है कि आप सिद्धि प्राप्त करने वाले तो हो नहीं, तो तुमको तो ये बदले देने ही पड़ेंगे। जब ऐसी ऐसी शक्तियों को देना पड़ा और किताबों में लिख दिया कि ये हमसे भी बदला नहीं
चुक सकता, हमको भी देना होगा, लेकिन संत इस बदले को चुका देते हैं। उनके पास बदले के चुकाने का मसाला है, योगियों के पास नहीं है, सिद्धों के पास नहीं, ज्ञानियों के पास नहीं, तत्वदर्शियों के पास नहीं, संतों के पास में इसका मसाला है, इसको चुकाने का, और किसी के पास नहीं। तो आपको तो ये भेद मालूम है नहीं, फिर आपने तो कृष्ण को देखा नहीं कि आप जल्दी से कहोगे कि नहीं हम भी हैं। फिर जब आपने देखा नहीं तो पूजा किसकी कर रहे हो? अरे किताब में लिखा है कि तुम जाओ, अगर मुझको पाना चाहते हो, मेरा दर्शन करना चाहते हो, मेरे लोक में आना चाहते हो, तो जो मुझको पा चुके हैं तत्वदर्शी, जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगाकर और ज्ञान चक्षु द्वारा जिन्होंने मेरा साक्षात्कार किया है, तुम उनके पास चले जाओ, वो मेरा भेद बताएंगे और उनकी कृपा और मदद और सहायता से तब मेरे लोक में तुम आओगे। तो ये तो कोई मानने वाला है नहीं, तो बताओ फिर पूजा किसकी हो गई? तुमने खुद को अपने को धोखा दिया, खुद को भ्रम में रखा, खुद को अंधकार में रखा और खुद भटक गए। कौन बताएगा आपको? आपकी आत्मा की कौन रक्षा करेगा, कौन संभाल करेगा? माँ बाप कर नहीं सकते, धन दौलत कर नहीं सकता, राजा कर नहीं सकता है और लोग कर नहीं सकते हैं, तो इस आत्मा की रक्षा कौन करेगा? जो किताबों में लिखा हो आपकी समझ में आता नहीं। आप तो किसी महात्मा महान आत्मा को खोजते नहीं हो, और आपके पास भी चला जाए तो आप उसको पहचानते नहीं। इसलिए ये दिन ऐसे बुरे आए कि महान आत्माओं की बड़ी अवहेलना हुई, बड़ा तिरस्कार हुआ, बड़ी गाली गलौज, बड़ा उनका अपमान हुआ, बड़े शब्द भद्दे शब्दों से प्रयोग किया गया। लेकिन हमारा देश तो ऋषि मुनियों का, साधु संतों योगियों का देश है। 5 अस्थान लिख लेना और एक के बाजे लिख लेना, फिर इनसे कहना कि हमको भजन बताओ, हमको सुमरन बताओ, हमको ध्यान बताओ, ये सब बताएंगे, इनकी ड्यूटी है। जो भी टाट वाला मिले फट पकड़ो और फौरन लिखा लो। जब कागज पे लिख लेना तो याद चुपचाप कहीं बैठ करके उसको ऐसे करके याद करना, कोई बगल में आ जाए तो उसको दिखाना नहीं, और याद करके 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान और हर एक की आवाजें और कागज फाड़ देना। वो भी मत दिखाना, हमको तो बताने का आदेश है, आपको बताने का आदेश नहीं। फिर उसको फाड़ करके और फिर भजन ध्यान और सुमरन में काम लो। और जो भी सुनाई दे, जो भी दिखाई दे, चाहे बच्चा हो, चाहे देवी हो, चाहे वो पति हो, चाहे कोई और भी हो, मित्र हो, कभी किसी को बता नहीं, अंदर हजम करते जाओ, तो ऊपर से फिर प्रकट होता जाएगा। और जो तुमने कह दिया बंद, तो चाहे जितना करो कुछ नहीं। फिर ये मत कहना कि पहले होता था अब हमको नहीं, अब बंद क्यों हो गया, मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं पहले से सब आपको समझा देता हूं। ये बात अब जितने भी जिलों के लोग यहाँ पर थोड़े से उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आपको ये बता दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में 4 तीर्थ पड़ेंगे। पहला मथुरा और दूसरा अयोध्या और तीसरा काशी और चौथा प्रयागराज। 26 तारीख को यहाँ से ये कार्यक्रम, ये काफिला चलेगा, इसी महीने में दिसंबर में 26 को, और टाट वालों का सम्मेलन होगा अयोध्या में। वो सब के सब पहुंच जाएंगे अयोध्या। वो 26 को शाम को जितने लोग होंगे वहां पहुंचेंगे। जितनी साइकिलें होंगी वो सब की सब वहीं अयोध्या में, और जो लोग वहां आएंगे वो सब अयोध्या आएंगे। वहां इनका सम्मेलन होगा और वहां से काफिला चलेगा। और जितनी भी छोटी और बड़ी जो स्कूटर है या बुलेट है या मतलब यह कि मोपेड है, जितनी भी मोटरसाइकिलें छोटी और बड़ी, ये सब की सब आपको शाम को बताऊंगा कहाँ पर इकट्ठी होंगी साइकिलों, तो वहाँ होंगी। और तुम्हारी जिंदगी को धिक्कार है, बाबा जी ने एक एक जिले में 5-5, 6-6, 7-7 लाख आदमियों को नामदान दिया। अगर तुम ऐसे उच्च और बड़े से काम को, अगर एक जिले से 25,000 साइकिलें तुम लेकर के निकल पड़ो तो दुनिया में क्या नहीं हो जाएगा। तुमको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम अभी समझते नहीं कि क्या होने जा रहा। तो उसके लिए बाबा जी ने ये कहा
कि पहले काफिले में 675 आदमी थे, 7 पुरानी साइकिलें थी और 40 से ऊपर मोटरसाइकिलें थी और कारें थी, मटाडोर जीपें थी और 7 ट्रक थे। 675 आदमी, कभी 650, कभी 675, ये मेरे साथ में 90 दिन तक लोग चलते रहे। और अब की साल इस जो काफिला निकलेगा टाट वालों का, इसमें तो 20,000 साइकिलें होंगी। 20,000 साइकिलें, मोटरसाइकिल नहीं, 20,000। और इसके साथ ट्रैक्टर भी होंगे, इसके साथ कारें भी होंगी, मटाडोर भी होगा, उसके साथ सामान खाने का ट्रकों पर भी होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 7,000 के लगभग तो मोटरसाइकिलें होंगी। और अयोध्या से जब ये विदा करने चलेंगे तो कितने लोग होंगे, ये तो देखने का विदाई में। और जिस समय पर समापन, वो होली के अवसर पर प्रयागराज में जब होली होगी तो वहीं उसका समापन होगा। 8,000 किलोमीटर और 11 प्रांत और 80 दिन, ये काफिला बराबर चलता रहेगा। क्या करेगा जब 20,000 साइकिलें होंगी तो ये मोह होगा अखबार और पेट में भरेगी स्याही। ये खत्म होने वाला नहीं बंदा, तू देखना कैसे काम होता है। धर्म का प्रचार और मानवता का प्रचार कैसे होता है ये तो वक्त बताएगा। ये अखबार होगा जो प्रश्न का तुरंत उत्तर। तुमने जो साइकिल खरीदी है, जानवर बेच करके, स्त्री का जेवर बेच कर जो नेम प्लेट लिखो कि ये मेरा गांव है और ये मेरी तहसील है और ये मेरा जिला है और मैं किसान हूं और ये मेरा नाम है, वहां नीचे लिखना कि मैंने स्त्री का जेवर बेच के साइकिल खरीदी 500 रुपए की, 1 बीघा जमीन खरीदी मैंने, मोटरसाइकिल खरीदी, वो सब उस पर नीचे लिख देना कि जमीन बेची, मोटर। अगर कर्जा तुमने लिया है किसी से तो लिखना कि मैंने ये कर्जा लिया है, मैंने साइकिल खरीदी या मोटरसाइकिल खरीदी। ये नेम प्लेट में सब रहेगा। और नीचे लिख देना नीचे कि 2 रुपए रोज का खाने का दिया। क्या लिखोगे, झूठ बोलो, 2 रुपए रोज का खाने का दिया। फिर जब कोई पूछे कि खाने का 2 रुपए में नहीं आएगा तो ये पूछना गल्ला मेरा, ये मेरा गल्ला, मैं खा रहा हूं अपनी कमाई का, खून पसीने का। उस नेम प्लेट में लिखना कि मैंने जमीन बेची, कर्जा लिया, स्त्री का जेवर बेचा, या मेरे पास में मैंने आमदनी में से साइकिल खरीदी। वहां नेम प्लेट में लिखा रहेगा। जो साइकिल पर टंगी रहेगी, जो साइकिल पर, वो नेम प्लेट अलग होगी और ये गर्दन पर जो टंगा रहेगा वो अलग होगा, वो चीज अलग होगी, उसमें सब लिखा रहेगा। ये सब आप याद कर लो। बोलो जय गुरुदेव। अभी बहुत लोग आ रहे हैं। आज रात को 12 बज के कुछ मिनट पर इसी स्थान पर महापुरुष की जो दया मिलती है और मिली है पहले से और अब और आगे भी, वो यहाँ पर उनकी स्मृति है। ये बहुत दिनों से इस मंदिर जहाँ पर कि तमाम लोग आएंगे, हर प्रकार की उनको शिक्षा मिलेगी। ये आप बैठे, कितने दिनों से बैठे हो मंदिर के, ये उसकी एक बुनियाद भर दी गई। ये बहुत दिनों से इस स्थान पर सन 64 से ये मेला लगता आ रहा है, सन 64 से इसी स्थान पर। तो आपको ये जानना चाहिए कि 20 साल से ऊपर हो गए, 20 साल से ऊपर हो गए इस स्थान पर ये मेला लगते हुए।
और ये देखिए ये दुकानें कितनी यहाँ पर लगी हैं, लेकिन अगले साल जो भीड़ इस जगह स्थान पर होगी वो तो एक इतिहास और तवारीख बताएगी। कितनी भीड़ होगी इस स्थान पर वो तो आगे समय बताएगा आपको। लेकिन चूंकि अभी जो दूसरा कार्यक्रम है देश के अंदर में, उस कारण से उतने लोग जितने आना चाहिए था उतने नहीं आएंगे। ये तो हमने जगह जगह भी कह रखा था। तो आज शाम को जब सब आ जाएंगे तो इस सत्संग के बाद कुछ संकेत आपको दिए जाएंगे। बोलो जय गुरुदेव। देखो, जब आश्रम में इस पार और उस पार जब आप प्रवेश हो गए तो हर आदमी अपना समझेगा कि मेरा आश्रम है, मेरी जगह है, मेरा स्थान है। अपना समझ करके आप यहाँ आए हो, दूसरे का समझते नहीं। मैं भी आपका हूं और आप भी हमारे। अपना स्थान समझो, अपनी जगह ढूंढ लो। बहुत हमने आपके ठहरने का प्रबंध कर रखा है। अब यह है कि आपको थोड़ा सा सामान रख करके ढूंढ लो, और जो भी लोग उसके अंदर जहाँ जगह है जहाँ बैठे हो वो जगह दे करके उनको, जो नए लोग आए सामान लेकर, उनको सद्भाव प्यार के साथ में उनको कहें जगह आप आ जाओ। ये नहीं कि वो लोग बाहर बैठे रहे और आपके पास जगह रहे और आप जगह पास में देख लो खाली पड़ी हुई है, इसमें कोई नहीं, उनको बता दो किसे। वैसे आप अपनी समझो, थोड़ा सा समय लग जाएगा, तुमको आधा घंटे का जगह तो मिल ही जाएगी। फिर अगर 10,000 आदमी भी आ जाए इकट्ठे तो अस्पताल में जगह फट से हम ठहरा देंगे। ऐसे तो जगह कर रखी है, इसके लिए तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये आपका है, आप मेरे हो, मैं आप। जब मैं आपके यहाँ जाता हूँ तब मुझे आप अपना समझते हो, आप यहाँ आते हो तो आप मेरे, मैं आपका। मैं तो कोई भेदभाव किसी प्रकार का कोई रखता ही नहीं, और मेरे यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव आपको मिलेगा भी नहीं। बात असली है। देख, इसकी परीक्षा करो। और अब मैं मतलब ये कि आ जाएंगे शाम को तो हम सब खोल देंगे, चाहे जहाँ तुम घूम करके सब देख। थोड़ा बहुत जो है अभी बंद था, इसलिए कि जमीन थोड़ी सी साफ साफ की गई थी, उसमें पानी आनी कीचड़ ईचड़ था तो पैर भी खराब हो गए। अब सूख गया, सब खोल दिया जाएगा, सब आश्रम दे, उसमें कोई बंधन नहीं, ताकि कोई भी नए पुराने ये नहीं कहेंगे भाई मैं गया था तो मैं कुछ देखने से रह गया। अरे भाई सब देखो। मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ, जैसे आप झोपड़ी में रहते हो वैसे मैं भी रहता हूँ बराबर। झोपड़ी रहता हूँ, कोई महल में नहीं रहता हूँ, और मुझे झोपड़ी बहुत पसंद है। बाकी जो कुछ भी बनेगा वो तो सब आपके ठहरने के लिए बनेगा, जब आप आओगे तो आपके लिए बनेगा। ये मेला सन 64 से लग रहा, और उसी तरह का अब भी है आज भी, और ये आगे भी उसी तरह का बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये ऐसा नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।